हड़ताल हम देश की सार्वजनिक संपत्तियों को कुछ निजी व्यापारियों व्यापारिक घरानों को सौंपने का विरोध कर रहे हैं। हर जगह निजीकरण किया जा रहा है। उसके विरोध में हम देश की जनता को जगाने के लिए 2 दिन का वेतन कटा के ये हड़ताल कर रहे हैं। पहली बात तो स्पष्ट कर दूं कि बैंकों के निजीकरण से अधिकारियों के वेतन के कम नहीं होंगे। जब बैंक निजी क्षेत्र में थे तब बैंक अधिकारियों का वेतन आईएएस के वेतन से ज़्यादा हुआ करता था और हम अपने वेतन के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारा वेतन तो निजी क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि व्यापारी मुनाफा कमाएगा और मुनाफे को बांटेगा। हम अपने वेतन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। रही बात नोटबंदी की, नोटबंदी का कदम राष्ट्र हित का कदम था, लेकिन देश के अंदर बैठे भ्रष्टाचारी, बेईमान व्यापारी और ये निजी बैंकों के भ्रष्टाचार की वजह से नोटबंदी का पवित्र उद्देश्य असफल हो गया। ये नोटबंदी के निजी बैंकों ने असफल किया है, इसमें सार्वजनिक बैंकों की कोई भूमिका नहीं है। हमारे बैंक के कर्मियों ने बड़ी ईमानदारी से काम किया है। भ्रष्टाचार के नाते नोटबंदी का जो पवित्र उद्देश्य था वो विफल हुआ है। नोटबंदी का उद्देश्य बहुत पवित्र था, उसकी योजना बहुत अच्छी थी, काम बहुत बढ़िया किया गया, लेकिन इस देश में इतने बेईमान हैं कि हम उन बेईमानों को नहीं पकड़ पाए। शुक्ला जी, निजीकरण के लगातार सरकार आगे बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए आप लोग क्या आगे हम लोग अभी यूनाइटेड फोरम के बैंक यूनियन की तरह जो है मीटिंग करेंगे। अभी 1 हफ्ते की स्ट्राइक करेंगे, फिर उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ये देश के आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है और बैंक कर्मियों के लिए नेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन सेकंड, इंडिविजुअल लास्ट। हम राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज भी बैंक कर्मियों का वेतन सबसे कम है। इसके बावजूद हम 2 दिन का वेतन कटाकर देश की जनता को मीडिया के मार्फत ये जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग जागो, ये आर्थिक नीतियां देश को पुनः गुलाम बनाएंगी, इसलिए अब आप जागो, नहीं तो आपकी आर्थिक आज़ादी खतरे में है। भाइयों, जो प्रॉपर्टी बेचता मोहल्ले में उसको क्या कहते हैं? दल्ला। अब आप समझ सकते हैं हमारी बैंकों की प्रॉपर्टी जो बेच रहा है उसकी औकात क्या है। मोदी तू तो दल्ला है, अरे मोदी तू तो दल्ला है, अरे मोदी तू तो दल्ला है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। कल एक चैनल पे जाने का मौका दिया, एक सज्जन आए थे, बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने एक तर्क दिया कि सरकारी बैंकों 86% एनपीए सरकारी बैंकों का मान लिया। अब आप ये बताइए कि टोटल एडवांसेस में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी तो 95% है, तो 95% से होना चाहिए एनपीए, तब तो हम बराबर पे होते। अगर 85-95% लोन देके 86% हमारा एनपीए है, तो इसका मतलब हम उनसे ज्यादा सुरक्षित हालत में हैं। और उस 86% में से 72% वो है जो आपने किया है, वो हमारा किया हुआ नहीं है। आप हमें अधिकार दो इस एनपीए को रिकवर करने का, इन एनपीए वालों के नाम उजागर करने का। देखिए हम बताते हैं हमारे बैंक क्या है। हमने उनसे पूछा कि भैया एक बैंक का नाम बता दो जो पिछले 50 सालों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना दिया हो, जिसने आपको डिविडेंड ना दिया हो, जिसने आपके बेवकूफी के तरीकों से प्रोविजन ना किया हो। तब भी हमने प्रोविजन किया जब आपने एनपीए के लिए लिमिट रखी 1 दिन की। अगर 1 दिन में इंटरेस्ट रिकवर नहीं हुआ तो एनपीए हो जाएगा। फिर बाद में समझ में आया ये तो हमारे सरमाएदारों के अकाउंट एनपीए हो जा रहे हैं, उनका नाम हम कैसे छुपाएंगे, तो उसको बदल दिया गया। उसके लिए भी हमें आरबीआई पे जाके डिमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ा था। तो ये सीधी सी बात है, जब आपको जनधन अकाउंट लागू करने हो, जब आपको पीएम स्वनिधि करनी हो तो राष्ट्रीयकृत बैंक, जब आपको डिमोनेटाइजेशन में गड़बड़ी करानी हो तो प्राइवेट बैंक, एक्सिस बैंक आपके सामने है। आपको प्राइवेट बैंक बनाने हैं तो नए लाइसेंस दीजिए ना, तभी तो पता चलेगा कब ग्लोबल ट्रस्ट बैंक डूबा, कब यस बैंक डूबा, कब पीएमसी डूबा।
एक इतिहास है लंबा भारत में प्राइवेट सेक्टर बैंकों के डूबने का। सरकारी बैंक तो नहीं डूबता, और जब प्राइवेट सेक्टर बैंक डूबता है, चाहे वो काशीनाथ बैंक हो, चाहे वो यस बैंक हो, तो हमारे सरकारी बैंकों को ही उसको संभालने आना पड़ता है, हमारे मैनेजमेंट को वहां जाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्राइवेट बैंक बेसिकली गलत है। अगर आप उनको बढ़ाएंगे तो बैंक की जनता के साथ धोखा करेंगे। धन्यवाद। शॉर्ट में बोलने के लिए कहा गया, इतना